जम्मू है। लाओ सुनो कार्यक्रम, ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K ने मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति किया जागरूक। श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं चैत्र नवरात्रे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के M-Form प्रावधान के बारे में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ने दी जानकारी। देश भर की तरह जम्मू में भी धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार। और श्रोताओं, कश्मीरी पंडित सभा द्वारा किया जा रहा है नवरे महोत्सव का आयोजन। पर सबसे पहले अपनी बात। यूं तो देश भर के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों चुनावी महोत्सव चल रहा है और हर ओर चुनावी चर्चे, चौपालें, दलीलें, दावे और कयासों की बहसें हर गली मोहल्ले में सुनने को मिल रही हैं। प्रजातंत्र की भी तो यही मांग है कि मतदाता अपने विवेक से उम्मीदवार का चुनाव करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मगर एक और अहम बात जिसके लिए हमारे प्रदेश के लोग हर साल गर्मियां आते ही अपने अपने ढंग से तैयारियां करना आरंभ कर देते हैं, वो है श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा। इसके लिए ज्यादातर श्रमिक तथा कारोबारी वर्ग अपनी तैयारियां पहले से ही आरंभ कर देते हैं और वे लोग भी अक्सर तैयारियां करना शुरू कर देते हैं जो बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने के लिए इच्छुक है। न सिर्फ देश भर के यात्री तैयारियां करने लगते हैं, बल्कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी पहले से ही तैयारियों में मसरूफ हो जाता है। गौरतलब है कि श्री अमरनाथ जी की पावन गुफा, जिसमें बर्फ के विशाल शिवलिंग दर्शन यात्रियों को प्राप्त होते हैं, दक्षिणी हिमालयी पर्वतों के बीच समुद्र तल से 12,760 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 40 किलोमीटर की पगडंडी पहलगाम से आगे चढ़नी पड़ती है। यूं तो इस पावन यात्रा का सदियों पुराना इतिहास रहा है तथा इस देश की दुर्गम यात्राओं में एक माना जाता रहा है, परंतु अब स्थितियां बदल गई हैं और यात्रा को दुर्गम से सुगम बनाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बोर्ड प्रबंधन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पहले वर्षों के मुकाबले 2024 की इस यात्रा को और अधिक सुविधापूर्ण तथा सुखद बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। इन फैसलों में यात्रा मार्ग में सुधार, यात्रियों की सुरक्षा के लिए JKP, केंद्रीय सशस्त्र बलों की संख्या बढ़ाने, सेना, BRO, NDRF, SDRF की टुकड़ियां तथा माउंटेन रेस्क्यू टीमें इत्यादि की तैनाती के फैसले लिए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य समेत अन्य कई सेवाओं में वृद्धि, आवास, हेलीकॉप्टर तथा रजिस्ट्रेशन को सुगम बनाने के तरीकाकार में आसानी लाने पर भी विचार मीटिंग में किया गया। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में यात्रियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 50 अस्पतालों के 150 डॉक्टरों को नामांकित कर दिया गया है। संभवतः ये यात्रा इस साल 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक 52 दिनों की होगी और फिर लोकसभा की चुनावी महोत्सव की समाप्ति के बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा का उत्सव आ जाएगा। इन दोनों उत्सवों की सफलता की शुभकामनाएं। श्रोताओं, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सचिन कुमार ने मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करते हुए कहा, वोट डालने जरूर जाएं जो एलिजिबल वोटर्स हैं और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है। आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। अपने नियरेस्ट जो BLO उनको कांटेक्ट करें, आपको एपिक कार्ड भी मिलेगा। आपका जो पोलिंग स्टेशन होगा नजदीक ही, आपसे घर के नजदीक ही होगा और चलने के डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहली चीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं। जब वोट डालने जाते हैं तो आपके लिए जो सुविधा की जरूरत होती है वो उसके सारे इंतजाम पोलिंग स्टेशन पर किए गए हैं। तीसरी चीज, जब आप वोट डालने जाते हैं तो अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन, जो आपके रिलेटिव अगल बगल पड़ोसी रहते हैं,
उनको जरूर साथ ले जाएं और वोट डाल कर आएं। चौथी चीज, जब युवा वोट डालने निकलेगा तो उनको देखकर जो और भी युवा हैं वो भी प्रेरित होंगे वोट डालने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, पर आप निकलें, जरूर निकलें। मैं चाहूंगा कि वोटिंग हमारा पिछली बार 75% था जम्मू जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस बार हमें 100% मतदान करना है और 100% मतदान तभी हो पाएगा जब हमारा युवा वर्ग, चाहे वो महिला है या पुरुष है, जो भी और वर्ग हैं, तो वो सभी के सभी वोट डालने जाएंगे। पहली बार वोट डालने जाएंगे, आप जरूर जाएं, मतदान का प्रयोग करें और जो भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करें। मैं जनता के लिए यही कहता हूं कि ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जब आप चुनाव में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे तो बाकी चीजों में शामिल करने का कोई आपको फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए चुनाव में जरूर जाएं, आपको मत का अधिकार दिया गया है, उसका प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 100%। आप कोई भी, जो भी एलिजिबल वोटर है, कोई भी छूटने ना पाए, सभी लोग वोट डालने जरूर जाइए। तभी आप एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं अपने वोटिंग के द्वारा। इन्हीं के साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K पंदुरंग पोल ने चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए कहा, वोट करना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। जिस भी पॉलिटिकल कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी को आप पसंद करते हैं उसके फेवर में वोट कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट आपका पसंदीदा नहीं है तो वहां नन ऑफ द अबव नोटा का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन नोटा का ऑप्शन यूज करने के लिए ही आपको पोलिंग स्टेशन पर ही जाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं किसी को वोट नहीं करना चाहता हूं और घर बैठे जो है हम अज्यूम करेंगे कि आप नन ऑफ द अबव किसी को वोट नहीं करना चाहते हैं, तो वो अज्यूमशन जो है वो सही नहीं रहेगा। अगर आपको डेफिनेटली लगता है कि कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है तो नोटा पर जाकर के जो है वहाँ फार्मर पोलिंग स्टेशन में जाकर के आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। जो भी यूथ्स जो अभी 18 साल के 19 साल के हो गए फर्स्ट टाइमर वोटर्स है, उनको मेरी अपील है कि आपको देश भविष्य के रूप में जानते हैं। आपकी तरफ जो है इस नजर से देखें कि आप देश का भविष्य, और देश का भविष्य डिसाइड करने की पावर आपके हाथ में अब आ गई है और वही पावर है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, राइट टू वोट। डेफिनेटली आप अपने राइट टू वोट का इजहार करें, उसका इस्तेमाल करें और अपना फ्यूचर, देश का फ्यूचर बनाएं। श्रद्धा और उत्साह के साथ चैत्र नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर जब हमने बावे वाली माता मंदिर में आए कुछ श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने कहा, माता रानी का नवरात्र है, आज सारे संसार में माता रानी की पूजा आराधना चल रही है। माता के मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे लोगों का काफी रश है, काफी भीड़ है। बड़ी खुशी होती है माता रानी के दरबार में इतना लोगों का भीड़, सुबह सुबह रश देके बड़ी खुशी है हर एक इंसान को। माता रानी सारे संसार में खुशियाँ बांटे, सुख दे, यही हमारी आराधना। आज बावे आए हैं दर्शन करने, हुए 4 बजे के लाइन में लगे हैं तो 8 बजे दर्शन हुए हैं। हमेशा माता रानी के साथ यही प्यार बना रहे हर नवरात्रों में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए एम फॉर्म प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर J&K डॉक्टर अरविंद कारवानी ने बताया, जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अलग स्कीम निकाली। जैसे लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके कुछ दिनों बाद ये स्कीम नोटिफाई हुई और इस स्कीम का मकसद है कि जो एक कश्मीरी माइग्रेंट वोटर है जो अपनी जो उसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो बिलोंग करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट नहीं डाल सकता ड्यू टू डिस्टर्ब सर्कमस्टेंसेस आफ्टर 90, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रावधान है कि वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है उसमें कर सकता है या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए वो मत दे सकता है। 2 तरीके हैं। तो जो
स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वोट डालना चाहता है। तो हमारे जम्मू में 21 पोलिंग स्टेशन हैं, 4 पोलिंग स्टेशन दिल्ली में हैं और 1 पोलिंग स्टेशन उधमपुर में है। तो एक माइग्रेंट के पास ऑप्शन है कि अगर वो इन स्पेशल पोलिंग स्टेशन में जो आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डालना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक एम फॉर्म भरना है। एम फॉर्म एक सिंपल फॉर्म है, 1 पेज का फॉर्म है, जिसमें वो अपने पर्टिकुलर्स भरेगा, उसकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी वैली में उसका मेंशन करेगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्ट उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसका मेंशन करेगा, और इतनी सी फॉर्मेलिटी है कि कहाँ पे वो इन स्पेशल पोलिंग स्टेशंस में वोट करना चाहता है। तो अकॉर्डिंगली जो ये एम फॉर्म्स कंपाइल होंगे, जो कंसर्न पोलिंग स्टेशन होगा, तो वहाँ पे इनका वो लिस्ट आएगा, मार्क होगी कॉपी की ये पोलिंग स्टेशंस हैं, यहाँ पर ये लोग वोट करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है 12C के ज़रिए। तो 12C में भी माइग्रेंट को फॉर्म एम भर के स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वोट डालने का, और दूसरा ये भी प्रोविजन है कि 12C के ज़रिए पोस्टल बैलेट के ज़रिए वो वोट कर सकता है। उसके लिए उसको फॉर्म 12C भरना है। और यहाँ पे जो हमारे ACR है मिस्टर रियाज, जो ARO माइग्रेंट जम्मू भी है, वो इसके लिए नोडल ऑफिसर है, उनके पास ये आएगा, फॉर्म 12C भर के आएगा। फिर वो माइग्रेंट को जो उसने एड्रेस दिया होगा उसमें वो वहाँ पे वोट जाएगा, वहाँ से फिल होके सीधा फिर जो कश्मीर में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा। इसमें कोई पोस्टेज का खर्चा माइग्रेंट को नहीं करना है, सारा जो कॉस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें बेयर कर रहा है। दूसरा, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार स्पेशल प्रावधान ये रखा है कि एक पोर्टल के ज़रिए भी वो वहाँ पे मत दे सकता। देश भर की तरह जम्मू में भी ईद उल फित्र का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सबसे बड़ी तकरीब ईदगाह रेजिडेंसी रोड जम्मू में मनाई गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस मौके पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए जामा मस्जिद तलाब खटीका के इमाम मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह काज़मी ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फित्र है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और इस ईद सईद के मौके पर हम दुआगो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि जैसे हम ईद के दिन खुश व खुरम होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं, इसमें हम अपने भाई का, अपने रिश्तेदार का ही ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि जो भी हमारे सामने होता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो भी जिस भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, हम जिस तालमेर और जिस प्यार मोहब्बत के साथ इस तरह से मिलते जुलते हैं, हम इस खुशी के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते इसी तरीके से पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे से मिलते जुलते रहे और एक दूसरे के साथ खुश खुरम और प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारते रहे। जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार के एक समाज सेवी मोहम्मद रफ़ी ने अपनी तहसील की मुश्किलात को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, हमारी पहली समस्या जो है कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस लोहाई का है, जो हमारी डाक वगैरह है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जितनी भी हमारी फैसिलिटी जो पोस्ट ऑफिस की है वो बंद पड़ी है। दूसरी हमारी समस्या जो है कि हमारा जो वीडियो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है वो लोहाई में है और पंचायत के लोग जो थे उस पे काम कर रहे थे और वो नहीं बैठते हैं। जो पंचायत लोहाई की है, पंचायत लोहाई के अंदर हमारे पशुओं का जो इलाज मुआवजा जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ वेटनरी का जो हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। कोई भी माल मवेशी जो बीमार होता है, हमारी तहसील लोहाई मल्हार से बिलावर जो है 72 किलोमीटर जो है वो यहाँ से दूरी पे है। कोई भी जानवर हो यहाँ से हमें पहुँचाने के लिए उसके लिए इतनी समस्या हो जाती है, वो आधे रास्ते यहाँ घर में ही मर जाता है। हमारी ये बहुत समस्या है। मैं LG मनोज सैना साहब से आकाशवाणी के माध्यम से विनती करता हूं कि हमारे माल मवेशी और हमारे जो पोस्ट ऑफिस लोहाई का वो जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए।
और श्रोताओं, कश्मीरी पंडित सभा द्वारा साप्ताहिक नवरे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में कल जंग त्रेयाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कश्मीरी पंडित सभा के अध्यक्ष के खोसा ने बताया, जो हमारी बहनें और बेटियां हैं वो वहाँ आती हैं, उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसको कि जंग त्रे के नाम से जाना जाता है। जो कि महिलाएं वो अपने मायके इस दिन जाती हैं और यहाँ पर मायके भी अपने जाती हैं और कश्मीरी पंडित सभा में आएंगी, उसको भी मायके के हिसाब से ही वो ट्रीट करते हैं। और वहाँ उनके लिए भी एक भजन कीर्तन का कार्यक्रम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और उसके बाद जो सप्तमी पे हम शुरू करेंगे और अष्टमी को वहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये सारी चीजें जो हैं, यज्ञ का जो समापन है वो अष्टमी वाले दिन करीबन दिन के 1 बजे होगा। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। अपना जो कल्चर है उसको जिंदा रखना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है, खास करके जब 1990 में विस्थापन हुआ और सारा जो तकरीबन कश्मीरी पंडित समाज है उसको कश्मीर छोड़ के, घाटी छोड़ के जम्मू और बाकी जगहों में आना पड़ा। तो जो कल्चर है उसको बरकरार रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ रही है। और हम नई जनरेशन से यही तवक्को रखते हैं और उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना जो कल्चर है, जो हमारा सदियों पुराना कल्चर है, उसको बरकरार रखने की और उसको बढ़ावा देने की वो अपनी जी तोड़ कोशिश करते रहें। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी शामिल थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रों में हम माँ दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं और इसलिए ये एक अवसर हमारे पास है कि हम अपने समाज में एकता, समर्पण और शक्ति का भाव, उसका भावना को बढ़ावा दें। ये एक और ऐसा अवसर है नवरात्रे, जब हम अपनी परंपराओं और अपने संस्कृति के मूल्यों उनसे फिर से जुड़ने का हमको अवसर मिलता है और हम अपनी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी तक हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको पहुंचाने में हम अपना जो योगदान है वो देते हैं। ये एक और अवसर ऐसा है जबकि हमें महिलाओं के महत्व को समझना है और हमें समझना चाहिए कि महिलाएं हमारे समाज का स्तंभ है और हमें हमेशा इनके प्रति समर्थन और सम्मान का भाव रखना चाहिए। और ये एक और ऐसा अवसर है नवरात्रे का, जब हमें एक दूसरे के साथ, यकजहती के साथ, कोऑपरेशन के साथ जो कुछ भी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य हमारा योगदान हो सके, जैसा कि त्रिकुटा कश्मीरी समिति कर रही समाज के विकास और समृद्धि को करना है। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
उन्हें तो सुना दे कार्यक्रम ये जम्मू है।